नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, महिमा अपरंपार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, महिमा अपरंपार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है। बादल गरजे, ओ गरजे, ये गरजे, बादल गरजे, बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है, छम छम वर्षा आती है। बादल गरजे, बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है, जब जब वर्षा आती है। मीठी वाणी कोयल बोले, यही राग सुनाती है, वो यही राग सुनाती है। मीठी वाणी कोयल बोले, यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। क्या गाती है वो भी गाती है। सच्चा तू करतार है, महिमा अपरंपार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, महिमा अपरंपार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है।
आप अगर मुझसे जुड़े रहेंगे, मेरी ओर देखते रहेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आने का लाभ उठा पाएंगे। और बैठ करके यहाँ भी धीरे से फोन चलाओगे और आपके फोन की आवाज मेरे कानों तक आएगी तो मुझे लगेगा मुझसे भी ज्यादा जरूरी चीज है आपके फोन में, क्यों ना हम सब उसको सुने। पहले क्या सुनना चाहिए जो ज्यादा जरूरी चीज है? अच्छा बताइए, हम आपको वो बातें सुनाएं जो आपके लिए अच्छी हों या वो सुनाएं जो आपको अच्छी लगे? क्या कहते हैं आप? क्या नहीं, दो बात तो होगी ही नहीं, एक ही बात होगी, या तो जीना है या मरना है, एक ही काम करना है। आदरणीय चंद्र जी के सुपुत्र हैं और शायद पोते भी है ना, देखो बेटे को भी भेज रहे हैं और पोते को भी भेज रहे हैं। ये अकेले भी आ सकते थे, लेकिन इसी को कहते अपने सामने अपनी पीढ़ी को सुरक्षित, सावधान, योग्य बना देना। बेटे से भी और पोते से भी 100 रुपए देकर दोनों को उत्साहवर्धन करा रहे हैं। और एक माता जी और आई थी, वो भी उत्साहवर्धन कर रही है, उसको 100 रुपए देकर आप उन दोनों के नाम की ताली बजाकर स्वागत करें। मैं आप सभी के सामने निवेदन कर रहा था, माताओं, बहनों, सज्जनों, गुणों को देख करके गुणी की पहचान होती है। लेकिन सच बताओ, आज हम गुणों को देख करके पहचान करते हैं या इसको देखकर पहचान करते हैं? अरे बोल तो दो, आनंद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो, हमारे बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, या तो ईश्वर जानता है, हम और कोई नहीं जानता। हम दोहरा चरित्र जीते हैं या एक जीते, ये भी हम जानते हैं, ईश्वर जानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था, वो बातें आपको सुनाऊं जो आपको अच्छी लगे या वो सुनाओ जो आपके लिए अच्छी हो? उत्तर आता है वो सुनाओ जो अच्छी हो। लेकिन हम सुनना क्या चाहते हैं? जो अच्छी लगे। और अच्छा क्या लगता है? आराम से सोना, खूब भर भर के खाना, कोई भी काम ना करना, और जब भारी हो जाना, कितना भारी कि क्रेन से भी उठाना पड़े, तब कहते भगवान तू बड़ा निर्दयी है, तूने हमें दुख दे रखे हैं। दोष किसको देते थे? भगवान ने दोष नहीं दिए। माताओं, बहनों, सज्जनों, भगवान तो सबको सुखी देखना चाहता है। भगवान हम सबका पिता, हमारी माता है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आपसे भी कहीं ज्यादा ईश्वर हमसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। इसीलिए वो पल पल, क्षण क्षण हमको सावधान करता है। दुनिया में मैंने तुमको भेजा है, खूब पैसा कमाओ, लेकिन धन कमाओ धर्म से। किससे? धर्म से, अच्छे तरीके से कमाओ, लेकिन कमाओ भी इतना जितनी आवश्यकता है। तो हमने भगवान की बात तो मानी। कौन सी मानी? जो माननी चाहिए थी वो तो मानी, और जो नहीं माननी चाहिए थी वो भी मानी। धन कमाना था, कमाया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसने ये कहा था आवश्यकता के अनुसार कमाओ। हमने तो पूरी दुनिया ही लूटने का प्रोग्राम बना दिया। अच्छा, ऐसा है कि नहीं? यहाँ की तो सब अच्छी है, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूँ जहाँ गड़बड़ करते हैं। सज्जनों, क्या करते हैं? आपने सुना होगा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नम्र, अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, और दिलों में उल्फत नहीं है। कहा है, जो व्यक्ति अपने खून से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से दिल से अमीर होते हैं। किससे कहा मैंने? आइए माता जी, आइए प्रीति सेठी जी, आप ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आपके लिए तो कुर्सी रिजर्व कर रखी पहले ही। मैं आप सभी के सामने निवेदन कर रहा था, चिंतन करना है। ये समय बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो ऐसे समय में हमको चिंतन करना चाहिए अपने, विशेषकर अपने व्यवहार पर। जिनके खानदान में, जिनके परिवार में पूर्वजों ने जिनको परोपकार करना, स्वाभिमान से जीना, खुद भी सम्मान से रहना, दूसरों का भी सम्मान करना, ये चीजें सिखाई हैं, उनके पास पैसा चाहे पीछे से हो, चाहे बाद में आया हो, चाहे चला गया हो, चाहे दुनिया भर की दौलत आ जाए, वो धरती से जुड़े रहते हैं। किससे?
धरती से जुड़े रहते हैं, कभी ऐसी बातें नहीं करते दूसरों के दिल को। लेकिन दुनिया में नए नए अनुभव देखने के लिए मिलते हैं। शादी में जाते हैं लोग, और शादी में गए, कोई मन से किसी ने किसी को भेंट दी, लेकिन थोड़ी कम महंगी थी भेंट। वो भेंट, वो उपहार, वो गिफ्ट जब मिला जिसको, तो बाद में फोन करके कह रहे हैं आप जब पिछली बार गिफ्ट लाए वो ज्यादा अच्छा था, ये वाला थोड़ा कम अच्छा। अच्छा, अब इसमें प्रेम या भाव रहा है? कौन उतराए? अरे उसकी कीमत नहीं आंकी जाती तोहफे की, पुरस्कार की, भेंट की, सामने वाले का भाव देखा जाता, कितने भावों से भरा हुआ। कुछ बोलना चाहती है मंत्राणी जी? क्षमा चाहती हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। मंच सज्जा के लिए अध्यक्ष, हमारे आज के जो अध्यक्ष है विनती अग्रवाल, थोड़ा मंच सज्जा की तरफ ध्यान दे लें। उनसे निवेदन करूंगी कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए बहनों, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आर्यन कॉलेज के ब्रह्मचार्य हैं श्रीमती विनती अग्रवाल। शिक्षक अंधेरे में दीपक के समान होते हैं। जिस प्रकार दीपक की सहायता से मनुष्य ठोकर नहीं खाता और गड्ढे में गिरने से बचता है, उसी प्रकार शिक्षकों के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है और इनके आने से अविद्या और अंधकार दूर होता है। कृपया जोरदार तालियों से विनती अग्रवाल का स्वागत करिए। इसी श्रृंखला में हमारी सभा में आज उपस्थित हैं आर्य समाज बुढ़ाना द्वार के मंत्री संजय जी की धर्मपत्नी अलका गुप्ता। उनसे निवेदन करूंगी कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से अलका। सीधे साधे और सरल स्वभाव की स्वामिनी हैं हमारी भाभी जी, तो कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आइए आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम निवेदन करूंगी शशि सर आपसे कृपया आए और विनती अग्रवाल जी को पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारी आर्य समाज की उपप्रधाना श्रीमती शशि सर्राफ। बहनों, जोरदार ताली से स्वागत करिए विनती अग्रवाल का। स्वागत की श्रृंखला में अगर तालियों का अभाव रहे वहीं रहने दीजिए। जी देखे कितनी कोशिश करके उन्होंने पटका बनाने के कृपया जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। फोटो ले लीजिए जरा, कोई भी बहन फोटो ले ले। अलका जी ले रही। अच्छा आई है, चलिए इनके साथ की शिक्षिका आई हुई है, कृपया इनका भी जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। अपनी प्रधाना मंजू सोमालिया जी से निवेदन करूंगी कृपया अजय आर्य जी को पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। बहनों, अजय आर्य जी ने आपको इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाए, आपको जब थालियों में इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं, इतने अच्छे भजन सुना रहे हैं, तालियां तो बजाएं, तालियां तो बनती हैं। तालियों से वक्ता का, भजन उपदेशक का या हमारे अध्यक्ष का उत्साहवर्धन होता है, तो तालियों में कंजूसी ना करें, कृपया तालियां बजाते रहें। हमारी कोषाध्यक्ष श्रीमती लता गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगी कृपया आए और अलका गुप्ता जी को पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। प्रधान जी कह रहे हैं मंत्री जी स्वागत करा दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा फोटो खींच दीजिएगा।
मंत्री जी का मैं कर देती हूँ। आइए आइए, लीजिए, आइए। अरे मेरा स्वागत और क्या करना ना, करो कोई बात नहीं। नहीं नहीं आपका भी था। अलका जी बहुत प्रिय है वैसे मुझे, कवित्री है और मुझे बहुत प्रिय भी है। नहीं नहीं, ये क्या बात जी जी, प्रधान जी का स्वागत करने के लिए श्रीमती शशि गुप्ता कृपया प्रधान जी का स्वागत करें। ये विदेशी हो गई है, विदेशी विदेशी तो विदेशी नहीं परदेशी, स्वदेशी ही हूँ, परदेसी। परदेशी से विदेशी नहीं, परदेसी। परदेशी। अजय जी अपना कार्यक्रम शुरू करें। उनका अभी आइए सीधे बैठिए सभी, और हमारे गुप्ता जी उनका स्वागत करें। किनारे पे बैठे। एक बार सभी के नाम की जोरदार तालियां बजाइए। सभी का स्वागत करते हैं। रंजना जी मैं खड़ी हो हमारे मंत्री जी भी आ गए हैं केंद्रीय सभा के, रविंद्र जी, उनका भी स्वागत करते हैं। चुपके से आके बैठ गए, लेकिन हमारी ये नजरों सभी से बच नहीं समाजों से सकते आए हैं। हुए बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की सभा में मैं आप सभी के सामने निवेदन कर रहा था ऐसे ही होता है। क्यों? कि जो व्यक्ति व्यवहार को जानते हैं वो कभी भी किसी का अपमान करने की दृष्टि से या अपने को ऊंचा दिखाने की दृष्टि से मित्रों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में या किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते कि किसी के हृदय को वो चोट पहुंचाए, छीनता जाए। और वास्तव में शोभाराम प्रेमी जी ने ठीक ही तो लिखा था। उन्होंने कहा था, रे आत्मा परमात्मा की बातें छोड़ो, उनको भी मानना है, लेकिन पहले आत्मा परमात्मा की बातें छोड़ो, पहले धरती पे रहना सीखो। कहाँ? यही तो बात। हम धरती पर रहना भूल गए और चांद पर जाना हमने शुरू कर दिया। इतना बदल गया है व्यक्ति, ये व्यवहार हो गया है। अगर उसके मित्र का, उसके साथी का या जिससे उसका व्यवहार है 1 लाख रुपए का नुकसान हो और उसके नुकसान में उसका 100 रुपए का फायदा हो, तो मिनट से पहले उसका लाख का नुकसान कराएगा। बोले मेरा 100 का फायदा। अच्छा ऐसा है कि नहीं? पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे कि आज ज्यादा पढ़े लिखे हैं? बताना जरा। आज ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पहले लोग ज्यादा आत्महत्या करते थे कि आज ज्यादा करते हैं? आज ज्यादा करते हैं। अच्छा पहले माताएं ज्यादा सुंदर थी कि आज ज्यादा सुंदर है? आज ज्यादा सुंदर है। आज ज्यादा सुंदर है। लेकिन सच बताओ, इन्हीं की बात को करते हैं, पहली माताएं ज्यादा ब्यूटी पार्लर में जाती थी कि आज की जाती है? तो ये अपने आप को ज्यादा सुंदर मान ली कि कम सुंदर मान ली? कम सुंदर मान लिए। पार्लर में चलो वो सुंदर बन गया। ऐसा है, लेकिन वो डुप्लीकेट होती है। अजय जी एक सेकंड, हमारे समाज के पुरोहित राजेश शास्त्री जी से निवेदन है कि कृपया आए मंच पर अपना स्थान बनाएं। हाँ जी, आइए आइए, वो छूट गए थे। आइए आप सब जोरदार ताली बजाइए उनके नाम की। अन्य किसी समाज से भी अगर पुरोहित आए तो कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसीलिए कहा, आपने सुना होगा, एक गीत गाते थे लोग, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा और तेरे कर्मों का फल तुझको भुगाएगा। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा ना आता है ना जाता है, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। और जो ये सोचता है परमेश्वर से प्रेम करता है, फिर किसी को कष्ट थोड़ी ना देता है। फिर तो एक बात दोहराता है,
अरे नहीं दिखाई देता फिर भी ओ तू नहीं दिखाई देता फिर भी रखता सभी का ख्याल सब पर दया बराबर करता वाहे दीन दयाल। सब पर दया बराबर करता वाहे दीन दयाल। नहीं दिखाई देता फिर भी रखता सभी का ख्याल सब पर दया बराबर करता वाहे दीन दयाल। सब पर दया बराबर करता वाहे दीन दयाल। अब देखो उसका संविधान कैसा है। तेरी अदालत में ना चलती रिश्वत और दलाली ओ तेरी अदालत में ना चलती रिश्वत और दलाली। कर्मों का फल सबको देता अथवा हो या आली। कर्मों का फल सबको देता अपना हो या आली। तेरी बगिया के हम फूल हैं और तू हम सबका माली। तेरी बगिया के हम सब फूल हैं, तू हम सबका माली। उचित समय पर निशानी उचित समय पर दिशा है आती। उगता सूरज लाल सब पर दया बराबर करता वाहे दीन दयाल। ओ सब पर दया बराबर करता वाहे दीन दयाल। और अक्सर कुछ लोग कह देते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या ये बात सही है? बोलो। आप में से भी कहते होंगे हाँ जी सही है, लेकिन कहते ये बात वेद विरुद्ध है, गलत है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अर्थात दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, सब उसी की मर्जी से हो रहे हैं। फिर हम और आप दुखी क्यों है? बताओ। लाइनों को बदलो और बोलो भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। ये तो गलत है। सही क्या है? भगवान की सत्ता के बिना कोई पत्ता भी नहीं फलता। यानी व्यवस्था के बिना, उसकी व्यवस्था के बिना कोई कार्य गति को प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम जो कर्म करते हैं हम अपनी मर्जी से करते हैं, इसलिए सुख दुख भी हमें ही मिलता है। भगवान को वो तो दो, वो फल देता है, कर्म तो हम ही करते हैं। कैसे? कुछ अज्ञानी कहते हैं तुझको मर्जी का मालिक। ओ कुछ अजानी कहते हैं तुझको मर्जी का मालिक। जिसको चाहे यश देते या बदनामी की कालिक। जिसको चाहे यश दे दे या बदनामी की कालिकी। न्यायकारी फिर हुआ तो कैसे हो जग के तो मालिक। ओ
मेरे मालिक जान न कोई पाया। दर दर ठोकर खा करके तुझको दिल में पाया। दर दर ठोकर खा करके तुझको दिल में पाया। कण कण अंदर वास है तेरा, वेदों ने बतलाया। हर कण कण अंदर वास है तेरा, वेदों ने बतलाया। साहिब सबका पिता है कोई है, साहिब सबका पिता है तू ही। सब जग का प्रतिपाल, सब पर दया बराबर करता, बाहरे दीन दयाल है। सब पर दया बराबर करता, वहारे दीन दया। पर नहीं दिखाई देता फिर भी रखता सभी का ख्याल, सब पर दया बराबर करता, बाहरे दीन दयाल है। सब पर दया बराबर करता, वहारे दीन दया। ओ सब पर दया बराबर करता, वहारे दीन दया। एक शब्द है दया और एक शब्द है कृपा। क्या है? ध्यान देना, परम पिता परमेश्वर की दया तो सभी को प्राप्त है, अच्छों को भी प्राप्त है और बुरों को भी प्राप्त है। दया क्या है? उसने बिना मांगे हम सबको ये अग्नि दी, जल दिया, हवा दी, आकाश धरती दी, अन्न औषधि नदियां नाले, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, ये सब आपने मांगा था क्या? अच्छा, आज कोई मांगता है क्या? बिना मांगे सबको मिलता है। ये क्या है? ईश्वर की दया। और कृपा क्या है? तो कहते हैं कृपा सब पर नहीं बरसती। अभी मैं बता रहा था ना आपको, प्रारंभ जब किया, कृपा ईश्वर की सब पर नहीं बरसती। माताओं बहनों सज्जनों, धन्यवाद माता जी का। 100 रुपये देकर उत्साहवर्धन कर लिया, आप ताली बजाकर स्वागत करें। मैंने कहा था ना, सदर में कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है, माता पढ़ना जी बैठी है, वहां भी मैंने कहा था जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करे या अच्छे विचार को बल दे तो उसकी प्रशंसा किया करो। अगर प्रशंसा नहीं करोगे, उसको सहयोग नहीं करोगे, तो व्यक्ति हतोत्साहित होगा। और दुष्ट लोगों की, गंदे विचारों की प्रशंसा करोगे तो समाज में दुष्टता बढ़ेगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों को, अच्छे नेताओं को वोट दो, अच्छे लोगों को सहयोग दो। मैं भाई किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं केवल। सज्जनों, कृपा किस पर बरसती है? तो बहुत से लोग चाहते हैं भगवान की हम पर कृपा हो, तो कृपा ऐसे नहीं बरसती। फिर कैसे बरसती है? मेरे पीछे एक वाक्य बोलिए, मिलकर के बड़ा अच्छा लोगों ने कहा है। बोलिए, व्यक्ति संसार में जितना जितना परोपकार करता चला जाता है, उतना उतना ईश्वर की कृपा का पात्र बनता चला जाता है। ताली बजाओ एक साथ मिलकर के इस बात पर। ये बात आपके हृदय में जानी चाहिए। अर्थात दुनिया में कौन जीते हैं? और इस दुनिया में वही जीते हैं जो सबके लिए जीते हैं। किसके लिए? केवल अपने लिए नहीं जीते। कहा है उसी का जीना जीना है, नहीं तो कहा है, बड़ा सुंदर शायद बेमोल जी ने कहा है, अपने लिए जो जिए इस जहान में, ये जीना भी कोई जीना है, बात रखना ध्यान। माता जी का धन्यवाद, 500 रुपये देकर उत्साहवर्धन कर रही है, ताली बजाकर स्वागत करें। सज्जनों, मैं आप सभी के सामने चर्चा कर रहा था, दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन को लगाया। और वो व्यक्ति, वो जो लोग ईश्वर भक्त थे,
जो ईश्वर भक्त नहीं है वो व्यक्ति कभी ध्यान रखना देश भक्त, राष्ट्र भक्त, मानव भक्त, वेद भक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। क्या है? जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति मानवता के लिए जीवन जीता है तो ईश्वर ही तो कह रहा है मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो और देवताओं को जन्म दो। लेकिन उससे पहले व्यवहार को सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा जी? जोर से बोलो। व्यवहार सीखना पड़ेगा। ऋषि ने जहाँ मोटी मोटी पुस्तकें लिखी वहीं पर छोटी छोटी पुस्तक लिखी, जिसमें एक का नाम है आदि उद्देश्य रत्नमाला, दूसरी का नाम है व्यवहार, अरे बोल तो दो, व्यवहार मानो, और तीसरे स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, और एक गो करुणा निधि। ये बहुत छोटी छोटी पुस्तक है। अच्छा, आप में से किसी ने पढ़ी व्यवहार भानु? हाथ उठाना मेरा, हाथ उठाओ। कहोगे जी तो परीक्षा लेने लगी। परीक्षा नहीं ले रहा, अपने लोगों के बैठकर लोगों के बीच में अपने लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। कहीं बाहर वालों ने पूछ के तो क्या कहोगे? क्यों जी? अपनों के सामने चर्चा करना, झुकना, यहाँ तक कि अपनों की डांट या मार खाना भी कोई गलत नहीं है। लेकिन बाहर कोई हमको डांटे, कोई हाथ उठाए तो उसमें अपनी भी और पूरे खानदान की क्या होती है? इसलिए अपनों की डांट का, अपनों से बड़ों की पिटाई का भी कभी बुरा हो तो दो नहीं मानना चाहिए, वो आपके हित के लिए करें। तो ऋषि ने लिखी है व्यवहार भानु। मेरी ओर देख लो, जो जा रहे हैं उनको जाने दो, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं सब जानता हूँ। आपने देखा इनको, धीरे से निकलने तो आप मेरी ओर देखो, बोलो भारत माता की, बोलो जाने वालों की। अब ठीक है? हाँ, इधर देखो, व्यवहार भानु अर्थात हमको अपने व्यवहार को कैसा बनाना है? जैसे सूर्य चमकता है ऐसे हम अपने उत्तम व्यवहार से समाज में सम्मान को प्राप्त करें। और इसका प्रारंभ होता है हमारी वाणी से। किससे? कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का होए और शीतल करया पाऊ। वाणी का ही तो सारा काम हो रहा है, वाणी तो प्यार की नहीं रह गई। आपने मुझे कहा कुछ, मैंने समझ लिया कुछ, मैंने पूछा भी नहीं कि आपने यही कहा था क्या, मैंने रिएक्शन दिया, आपने रिएक्शन को डबल रिएक्शन दिया। घर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे बोलो। और छोटी छोटी बातों पर हो रही, क्योंकि हमने शांति से सुनना समझना बंद कर दिया है। इसलिए कई बार छोटी सी बात को पहाड़ जैसा बना देते हैं। आओ हम मिलकर विचार करें। बड़ा सुंदर गुरुदेव ने लिखा है, अरे सबको मीठे वचन सुना कर मन में हर्षित होना, तुम सबको मीठे वचन सुना कर मन में हर्षित होना, और बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी ना खोना। बोलिए सबको मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी ना खोना। ग्रस्त आश्रम को आनंदित रखने जीवन में सारे दुखों को, हर जीवन में सारे सुखों को चखने में, ओ जीवन में सारे सुखों को चखने में ग्रहण का है मुख्य स्थान, करे वो भी सबका सम्मान। ग्रहण का है मुख्य स्थान, करे वो भी सबका सम्मान। शब्द कोई बिन सोचे समझे मुख से बाहर होना। आज एक बार ध्यान से सुनना, चिंतन तो करना है, कोई माने या ना माने सबकी अपनी इच्छा है। अच्छा मानोगे तो सुख मिलेगा, और गलत बातों को मानोगे तो दुख। तो शास्त्र में एक शब्द आया माताओं, गृहिणी। क्या शब्द आया? गृहिणी यानी जो घर को मकान को घर से स्वर्ग बनाती है, वो कौन होती है?
मेरी ओर देखो, कौन होती है? गृहिणी होती है। पुरुषों के लिए ग्रहणा शब्द नहीं आया। समझ में आ रहा है? आप लोग भटक बहुत जाते हैं। शास्त्र कहता, दर्शन कहता है एक समय में एक ही काम होगा। अब आपने पहली वहां बैठा दी, बेचारी परेशान होगी, वहीं आके सुना, कोई बात नहीं, उन्हें वहीं अच्छा लग रहा है। अब जहाँ बैठे वहीं बैठो, लेकिन हलचल नहीं करना। क्या हलचल होने से वक्ता का ध्यान भटकता है और फिर जो तारतम्य होता है वो टूट जाता है। इसलिए तोड़ो नहीं, जोड़ने का काम करो। मैं निवेदन क्या करा था आपसे? शास्त्रों में महिलाओं के लिए गृहिणी शब्द आया है, लेकिन पुरुषों के लिए ग्रहणा शब्द नहीं आया। क्यों जी? रविंद्र जी आया क्या? चंद्र जी आप तो पढ़ते रहते हो, आपने कहीं सुना हो पुरुषों के लिए बोले ये ग्रहणा है? ग्रहण तो हो सकता है पर ग्रहणा नहीं होगा। अर्थात माताएं जिस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से घर को स्वर्ग बना सकती हैं, पुरुषों की बस की नहीं है। इसलिए क्या कहा? पुरुष बाहर से कमा करके लाए और माताएं घर को सजाए, संवारे, बच्चों का पालन पोषण करें। लेकिन आज वैसा ही चल रहा है कि उल्टा हो रहा है। बोल दो, कहती हम पुरुषों से कम थोड़ी हैं, हम भी नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे। भाई नौकरी करना कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन बस एक बात विनम्रता के साथ मेरा गुरु चिंतन करना, अगर पति की कमाई में घर अच्छे से चल रहा है तो फिर भी माताओं को नौकरी करनी चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए। वो घर जो कि नौकरी से भी ज्यादा बड़ा काम है, ध्यान रखना। नौकरी तो आसान है, घर ज्यादा बड़ा काम है, घर को संभालना। लेकिन जब माताएं भी कमाने निकल गई और बाबूजी भी कमाने निकल गए तो बच्चों को कौन संभालेगा? हॉस्टल में डाल दिया, हॉस्टल में बिगड़ गए। हॉस्टल में नहीं डाला तो पड़ोसियों ने बिगाड़ दिया। अब कहते बच्चे बिगड़ गए, क्या करें? मैंने कहा नोटों से ठीक करो बच्चों को। कर सकते हो क्या? मैंने कहा था धन जरूरी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं। किसी ना किसी को तो घर पे रहना पड़ेगा, और नहीं रहोगे तो आज जो दुर्दशा विशेषकर हमारे हिंदू समाज की हो रही, आप सबके सामने चिंतन करना जरा। किसी को हानि ना पहुंचे तेरी वाणी से, करके छानबीन बोले हर प्राणी से, करके छानबीन बोले इस वाणी से। किसी को हानि ना पहुंचे तेरी वाणी से, करके छानबीन बोले हर प्राणी से, करके छानबीन बोले हर प्राणी से। भाव भर जाता है बोली का, भाव भरता नहीं बोली का, भाव भर जाता है बोली का, भाव भरता नहीं बोली का। बिन सोचे समझे जो बोले उसको पढ़ता रोना हो। इसीलिए कहा सज्जनों, शब्द शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। लोग मर जाते हैं लेकिन फिर भी कहते वो आदमी मर गया और उसने ऐसा शब्द कहा था मुझे, ऐसे बोल बोले थे आज तक मेरे दिल में चुभे हुए हैं। दिल धड़कना बंद होने को तैयार पर दिल में चुभे हुए हैं। ऐसा है कि नहीं? इसलिए वाणी का प्रयोग बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मधुर वचन है औषधि, इसको मत भूलो। वो शब्द सहज से मीठे दिल को तुम छू लो। वो शब्द सहज से मीठे दिल को तुम छू लो। मधुर वचन है औषधि, इसको मत भूलो। वो शब्द सहज से मीठे दिल को तुम छू लो। शब्द सहज से मीठे दिल को तुम छू लो। वाणी से लेना वाणी का काम, बने तब धरती स्वर्ग समान। वाणी से लेना वाणी का काम, बने तब धरती स्वर्ग समान। नरेश कलह नहीं रहे जगत में, नरेश कलह नहीं रहे कभी भी हो संसार से। सबको मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना। सबको
चैन कभी ना खोना। आपने सुना ही होगा, कौवा किसका धन ले लेता, कोयल किसको दे देती, केवल दो मीठे बोल सुनाकर वश में सबको कर देती। लेकिन ये बातें हमने सुनी तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में नहीं धारण कर पाए। और किसी ने धारण किया भी तो दूसरे ने धारण करी भी मुंह उतरवा दी। आप कहोगे ऐसा भी होता? बोले हाँ। एक महिला एक पुरुष वो है जो बिल्कुल मीठा मीठा बोलते हैं, कितना उन पर चिल्लाओ फिर भी मधुर बोलते हैं, लेकिन सामने वाला जब तक उसके सब्र का बांध तोड़ नहीं देता तब तक शांति से बैठता ही नहीं, क्योंकि हर चीज की मर्यादा है। राम को कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन कहते जब क्रोध आया, कब आया क्रोध? जब देखा उन्होंने विश्वामित्र के साथ गए थे, देखा बहुत ऊंचा एक ढेर लगा हुआ हड्डियों का। पूछा ऋषिवर ये हड्डियों का ढेर कैसा है? तो कहते हैं हे राम, ये राक्षस लोगों ने हमारे ऋषि मुनियों को खा करके उनकी हड्डियों का ढेर लगाया है। तो राम को गुस्सा आया, धनुष उठाया और कहा था मैं दशरथ नंदन राम आज इस संकल्प लेता हूँ, जब तक इस धरती से मांसाहारियों का, राक्षसों के वंश का समूल अंत नहीं कर देता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा दिलाने को, आप कहोगे जी उस बात का यहाँ क्या फिटिंग है? यहाँ ये फिटिंग है कि आज भी कुछ लोग मानवता को छोड़कर राक्षसपन पर उतारू हो जाते हैं। अच्छा, खाने के लिए एक से एक चीजें हैं, आम, अमरूद, सेब, संतरे, नारंगी, नाशपाती, उड़द, ज्वार, धान, बाजरा, मूंग, मक्का, सरसों, ज्वारी, बादाम, मक्का, खिचड़ी, दूध, दही, तेल, घी, कितनी सारी चीजें हैं। ये तो ट्रेलर भी नहीं है इन पाई का। लेकिन इन्हें छोड़ करके कुछ लोग क्या, नहीं हम तो मुर्गे को ही खाएंगे, नहीं हम तो गाय को ही खाएंगे। अच्छा, जो लोग गाय को पूजते हैं उनके सामने के लिए हम गाय को खाएंगे तो उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक वो है जो गाय को रोटी खिलाकर फिर रोटी खाता है, एक वो है जो गाय से रोटी समझ लेता है, तो वो मनुष्य है कि राक्षस है? ऐसे राक्षसों का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वही काम हमारी सरकार कर रही है, बुरा थोड़ी कर रही है, जो अच्छा काम उसका सहयोग कर। लेकिन मैं निवेदन आपसे कर रहा था, आज हम सब जो बटे हुए हैं, जिला टूट गया, गांव टूट गया, मोहल्ला टूट गया, यहाँ तक कि घर टूट गया। घर ही नहीं, पति पत्नी का रिश्ता भी टूटता जा रहा है। उतना ही नहीं, आदमी खुद अंदर से टूट गया, टूट रहा है कि नहीं? इसका कारण क्या है? व्यवहार का बिगड़ जाना। पहले लोग 8-8, 10-10 बच्चे भी किसी के परिवार में होते थे तो भी पता नहीं चलता कैसे पल गए, क्योंकि परिवार इकट्ठा रहता था। कभी चाचा ने लिया, कभी ताऊ ने लिया, कभी बाबा ने लिया, कभी बुआ ने लिया बच्चे को, पता ही नहीं चला बच्चे कैसे पालन पोषण हो जाता था। और आज एक एक दो दो बच्चा पालना महाभारत हो रही है, क्योंकि माता पिता को घर से बाहर निकाल। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सबको एकाकी जीवन पसंद है। मेरा कमरा सेपरेट अलग हो, मेरा बाथरूम भी अलग हो, यहाँ तक कि मेरा मकान भी अलग हो। तो लोगों ने कहते तू अलग ही रह। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, ये व्यवहार अब जब तक हम नहीं सीखेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तब तक देश का भी सुधार नहीं होगा। क्योंकि सुधार हमसे ही होगा और हमसे बिगाड़ भी होगा। होता है कि नहीं होता? आओ संकल्प लें, व्यवहार को सुधारें, अपने लोगों के साथ बैठकर संकल्प ले, एक समय का कम से कम भोजन एक साथ करें पूरे परिवार के लोग। अच्छा सच बताओ, दिल पे हाथ रखकर, कब खाया था पूरे परिवार वालों ने एक साथ मिलकर भोजन? बोले पता नहीं कब खाया, इक्के दुक्के मिले तो अलग है। ये ओवरऑल थिंकिंग बता रहा हूं, एक तो वही बात आ रही है। मेरा इस बात को कहने का ये मतलब है कि हम अपनों के पास बैठें, अपनों को समय दें।
कहीं हम में त्रुटि हो रही है तो सुधारे, उसको सुधारे। और ये होगा जब हम सत्संग करेंगे, विद्वानों के पास आएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बातों को सुनेंगे, सुनाएंगे, तो कुछ बहनें ऐसी तैयार होंगी जैसे वो आर्य कन्या तैयार हो गई थी, जिसको कुछ महिलाएं उसकी सखी सहेलियां कहती है, चल क्या तू यहाँ हवन हवन करती रहती है, तुझे राधा स्वामी में लेकर चलते। दूसरी कहने लगी, इसे छोड़, वहाँ चल बाबा रामपाल के वहाँ तो खीर मिलती है, जिस दूध में गुरुजी नहाते हैं उस खीर बनती है, उस दूध से उसे कहा सिद्धि मोक्ष ना पहुँच जाए। एक बोले नहीं, एक काम कर, गुरुजी को घर पर बुलाओ, चरण बुलाओ, उस पानी को पी जाओ, सीधे परम धाम में पहुँच जाएंगे। ऐसी सी बातें, बस अच्छी बातें होती कि नहीं होती समाज में? यहाँ किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहे, लेकिन एक चिंतन तो हमको करना पड़ेगा माताओं। एक वो व्यक्ति है जो आपको अपने से जोड़ रहा है, मेरी फोटो लगाओ, मेरी माला गले में डालो, मेरे द्वारा दिए गए नाम दान का जाप करो, उसको किसी को मत बताओ। एक तरफ श्री राम है, श्री कृष्ण है, एक तरफ ऋषि दयानंद है जो कहते हैं तुम मुझसे मत जुड़ो, तुम उससे जुड़ो जिससे जुड़कर फिर किसी और से जुड़ने की आवश्यकता। वो कौन है? बोले वो ईश्वर, जिसका नाम ओम है। बात समझ में तो एक साथ हो जाए, तो एक साथ बजाओ जोर से। इसलिए आज समाज भी आपको कहता हो, हम वेद ज्ञान की देने वाले उस ईश्वर ओम से जुड़े, जो व्यवहार भी सिखाता है, जो उत्तम कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। इस बहन को भी ऐसी आज समाज का सत्संग मिला था, तो जब उसको बाहर जाने के लिए कह रहे थे तो वो कहने लगी कुछ अपनी सखी सहेलियों से, आओ मैं भी आपसे कहने लगा हूँ, आप सुनो और ऐसे ऐसे भजनों को गाया करो, ऐसी ऐसी गीतों की और ऐसे विचारों की चर्चा किया करो, तो समाज में एक सुधार की परंपरा चलेगी। बड़ा सुंदर लिखा है। जैसे माता सीता, माता रुक्मिणी, माता अनुसुईया, माता द्रौपदी गांधारी, ये वीर विदुषी महिलाएं थी। हम इनके जीवन को पढ़ें और मिलकर के विचार करेंगे तो उस बहन की तरह आप भी गुनगुनाएंगे। ना जाऊं मैं बाहर सखी, घर में मने भगवान मिले, घर में मने भगवान मिले। ना जाऊं क्या बात है? बाहर सखी, घर में मने भगवान मिले। घर में मने भगवान मिले। मेरे तबे की गूंज है इतनी, मेरे तबे की गूंज है इतनी, घंटी घड़ियालों में ना जितनी, घंटी घड़ियालों में न जितनी, आप कसर में रह लूंगी मैं, आप कसर में रह लूंगी मैं, इसी कसर में भगवान मिले।
चक्की झोंक। ये क्या होता है? ये चक्की झोंकना क्या होता है? पुरानी माताएं तो जानती ही और नई वाली को तो पता ही नहीं क्या होता है, क्योंकि पिसा पिसाया आटा इनके घर में आता है पैकेट वाला, तो फिर चक्की कैसे जानेगी? ये बहन कह रही मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, पानी पीती हूँ, घूमती हूँ, शौचालय से निवृत्त होती हूँ, कसरत करती हूँ, चक्की चलाती हूँ, है ना, ईश्वर की स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। बोले इससे क्या होता है बहन? तो बता रही है उठूं सवेरे में चक्की झोंक, उठूं सवेरे में चक्की झोंक, मेहनत करके फिर नहाऊं धोऊं, मेहनत करके मैं नहाऊं धोऊं, बैठ के मन में फिर मैं बैठ के मन में फिर मैं मन मंदिर में भगवान मिले, मन मंदिर में भगवान मिले। ना जाऊं मैं बारी सखीरी, घर में मैंने भगवान मिले, घर में मैंने भगवान मिले। और मैं क्या करती हूँ? मैं अतिथि सेवा करती हूँ। ये क्या होता है? जो कोई आवे घर पे अतिथि, जो कोई आवे घर पे अतिथि, उसकी बहन में सेवा करती, उसकी बहन में सेवा करती। आए गए की कदर करूं मैं, आए गए की कदर करूं मैं, इसी कदर में भगवान मिले, इसी कदर में भगवान मिले। ना जाऊं मैं बारी सखीरी, घर में मैंने भगवान मिले, घर में मैंने भगवान मिले। भगवान ढूंढने की ही तो बात है, भगवान से ही तो मिलना है। तो बहनों, उसके लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भगवान तो मुझे घर में रोजाना दर्शन देता है, रोजाना मेरे साथ है। अच्छा, और कहाँ भगवान के दर्शन होते हैं? तो सुनो, कहती है नाम पत्थर पूजन जाऊं। मैं मूर्ति पूजा तो करती हूँ बहन, लेकिन उस मूर्ति की पूजा करती हूँ जो सच में खाती है, जो सच में पानी पीती है। जो मूर्ति तुम पूजते हो उसकी मैं भी करती हूँ पूजा, लेकिन कैसे? उसको साफ सुथरा रखकर घर में रखती हूँ, उन महान पुरुषों के चित्रों को घरों में लगाती हूँ, उनकी ये पूजा है। उनके चरित्र को पढ़ती हूँ, उस पर आचरण करने का प्रयास करती हूँ, ये उनकी पूजा है। लेकिन भोजन किसे खिलाती हूँ? पानी किसे पिलाते हूँ? बोले उसके लिए भगवान ने मेरे घर में मूर्ति दी है, चेतन मूर्ति दी है। कौन सी मूर्ति? नाम पत्थर पूजन जाऊं, सास ससुर की सेवा ढाऊं, नाम पत्थर पूजन जाऊं, सास ससुर की सेवा ढाऊं। क्यों? क्योंकि सास है माता, ससुर पिता मेरे, सास
में भगवान भी है। ओ ना जाऊं मैं तारी सखी घर में मिले भगवान भी है। कुछ माताएं कहती हैं ये सास ससुर पूछने लायक तो नहीं है, पूछने की तो बात ठीक है, लेकिन ये तो हमारे साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने कहा तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम भी उनमें क्या करना। लेकिन सुनो वो ऐसे नहीं थे। ये तो जब से घर में सीरियल आए ना, क्योंकि सास भी कभी बहू और कैसे कैसे ऐसे ऐसे नाटक चलाए मनोरंजन के नाम पर, बहुओं के मन में सास ससुर के प्रति जहर भर दिया, सास ससुर के मन में बहू के प्रति जहर भर दिया। और अब तो एक परंपरा और चल रही है ड्रामेबाजी, हर आदमी की दो दो बीवी वाला नाटक चल रहा है। देखे कि नहीं देखे, कितने सारे नाटक है, कभी कभी झलक पड़ी जाती है। मैंने कहा भाई ये क्या है, बोले इसकी पत्नी, और ये क्या, बोले इसका चक्कर चल रहा है इसका। अब जब इस प्रकार के नाटक ऐसी फिल्में बनेगी, सच बताओ पहले सास बहू में झगड़ा कराया, अब पति पत्नी में झगड़ा और दो दो रखने वाली होगी। एक ने तो कमाल कर दिया, तीन तीन वाली का झगड़ा चला। ये जो घर में टीवी सीरियल है ना, ये सारी नाश की जड़ को बर्बाद करते हैं, क्योंकि इन्हें देख के साड़ी निकल आती है। उस सीरियल में ऐसी साड़ी देखी तो ऐसी आनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसे झुमके हैं, ऐसा मकान है, ऐसा ये है, जीवन सारा नाटक बन गया है। इसलिए जीवन में शांति नहीं, अशांति। पहले लोग जीवन जीते थे, उनके जीवन पर नाटक बनते थे। आज लोग जीवन नहीं जीते, नाटक देखते हैं और नाटक के अनुसार जीवन को जीते हैं, इसलिए जीवन में दुख है। लेकिन ये बहन क्या कहती है, इसने तो कमाल ही कर दिया। जरा हृदय तक तो ले जाओ बात को। चलना अमृत पियो, नाम चलना अमृत पियो, पति को देख देख के मैं जियूं, पति को देख देख के मैं जियूं, पति परमेश्वर नारी का, पति परमेश्वर नारी का, पति भक्ति में भगवान है, पति भक्ति में भगवान भी है। ओ ना जाऊं मैं बारिश सखी घर में मने भगवान मिले, घर में भगवान मिले, घर में मने भगवान मिले। घर में ही भगवान मिलता है, इसलिए ऋषि ने कहा है महिलाओं का, माताओं का गुरु उसका पति ही होता है। कौन होता है? पति होता है। पति को भी चाहिए उत्तम विद्वानों का संग करे, अच्छे शास्त्रों को पढ़े, बाहर प्रवचनों को सत्संग को सुन करके और पत्नी को सुनाए समझाए। लेकिन पति कहाँ से सुनाए, पति खुद ही बिगड़ गया, वो शराब की प्यालियों में डूबा हुआ है और इतना बिगड़ गया है, दारू पी के आता है और आकर के कहता है शांति की माँ आज मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, तू चोटी बांध देती है, जूड़ा कब से बांधना शुरू करा। ऊट पटांग बात कहता है, कभी मौसी कहता है उसे और कभी बुआ भी बोलता है। एक दिन गुस्से में उसने कह दी मैं जाकर मर जाऊंगी कूद के कुएं में, क्योंकि तू बार बार जाता है जुए में और जुए में हार के कुछ से कुछ पता है। पति को भी सावधानी से सुरक्षित होकर उत्तम आचरण के द्वारा चलना पड़ेगा और पत्नी को भी, दोनों मिलकर के चलेंगे तो सुधार होगा। लेकिन सुधार हो कहां से? पत्नी तो कहते थे जो पति को पतन के रास्ते से हटाकर उत्थान के मार्ग पर ले जाए उसको पत्नी कहते थे। लेकिन आज पत्नी नहीं हो रही है, आज तो वाइफ हो रही है। वाइफ क्या हो रही है? क्या हो रही है? वाइफ हो रही है। और वाइफ भी ऐसी नहीं हो रही है, वाइफ से बिगड़ कर मैडम होगी, मैडम मैम, मैडम कहलाना मैम कहलाना बड़ा पसंद है लोगों को।
लेकिन इसके अर्थ कोई अच्छे नहीं। कभी राजीव दीक्षित जी को सुनिएगा, डिक्शनरी देखिएगा, अंग्रेजों की तो इसके अर्थ बड़े विचित्र हैं। हमारे यहाँ तो श्रीमती कहते हैं, माता जी कहते हैं, बहन जी कहते हैं, और पति वो क्या, वो बहन जी नहीं कहे, वो तो देवी जी कहना चाहिए उसे। अपनी पत्नी को वो क्या कहे, देवी जी कह सकता है, श्रीमती कह सकता है। हमारे यहाँ अनेक नाम है, कितने, लेकिन हमें आदत पड़ गई है नकल करने की बाहर विदेशियों से। जो डंडा लगा, जब हमारे लोगों ने कहा तुम योग करो, समझ में नहीं आई, विदेशियों ने कह दिया योगा करो, तुरंत मानने लगे। अब हम लोग कहते भाई यज्ञ करो, समझ में नहीं आती, जिस दिन विदेश से डंडा लग जाएगा यज्ञा करो, उसी दिन करने लगे। मैं निवेदन आपसे करने लगा हूं, हमने दुनिया को सिखाया था, आज फिर से अपनी ताकत को जानने की, समझने की आवश्यकता है। और जब तक माताएं जागरूक होकर के पाखंड अविद्या को छोड़ करके नहीं चलेंगी, ध्यान रखना, तब तक सुधार नहीं होगा, नहीं। इसलिए आप जागरूक बनिए, आप भोली भाली मत बनिए। सीधी सादी भोली बनती है तो कोई भी गुरु ठग करके चला जाता है। इसलिए पुस्तक का नाम मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप कुछ यहाँ से जीवन परिवर्तन हो, कुछ जीवन में सुख शांति आरोग्यताएं ऐसा चाहते हो, तो उस पुस्तक का नाम कहो तो अभी बता दूं, नहीं तो अगली बार आपको तब बता दूं। बोलो, अभी बताऊं कि अगली बार? हाथ उठाओ, कौन कौन जानना चाहते हो? दो सारी जानना चाहिए, मैं क्यों बताऊं, भजन उठाना तो सारी उठाओ एक साथ हाथ, कौन कौन सुनना चाहती हो? अच्छा, तो उस पुस्तक का नाम है, अपने मोबाइल में या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसका नाम है दो बहनों की बातें। क्या है? एक बार बोलो सभी, दो बहनों की बातें। मेरी माताओं बहनों, इसलिए व्यर्थ के कथा पांडालों में जाकर समय होने से अच्छा है कुछ पढ़ना शुरू करो। क्या करो? और पुस्तक का नाम है दो बहनों की बातें। वो कहानी नहीं है उसमें कोई, एक बहन प्रश्न कर रही है, कमला प्रश्न करती है और विमला उसका उत्तर देती है। वो इतना रोचक है, बहुत आनंद आता है। मैंने तो पता नहीं कितनी लोगों को बांटी और पढ़ा भी कितनी बार है। और उसमें भी सिद्धांतों की चर्चा बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो पढ़कर आंखें खुलेंगी और सिद्धांत को जान पाएंगे। फिर कोई भी ठग, कोई भी पाखंडी मेरी माताओं बहनों के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाए। और फिर से आपको माता जीजाबाई बनना है, फिर से आपको शिवाजी तैयार करना है, फिर से आपको दुर्गा, पद्मावती, मैना, किरणमयी, महामाया, कपाला, घोषा, मैत्रेयी, अनेकों नाम है। आप जब वे बनेंगी तभी शिवाजी पैदा होंगे, तभी दयानंद राम कृष्ण पैदा होंगे, क्योंकि माताओं ने ही तो बनाया है। आइए सीधे बैठिए और मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइए कि माताएं जो चूड़ियां पहनती हैं, अक्सर कुछ लोग कह देते हैं माताएं चूड़ियां पहनती अबला होती हैं। क्या होती हैं? मर्द को भी कहते हैं, किसी आदमी को कोई काम ना हो बोले तो चूड़ियां पहनने से अच्छा, लेकिन चूड़ियां अबला का नहीं, चूड़ियां सबला का प्रतीक है, इसका ताकत का प्रतीक है। आज से थ्योरी बदलो, जो चूड़ियां पहनती है वो अबला नहीं होती, वो सबला ताकतवर होती है। इसका उदाहरण है महारानी लक्ष्मीबाई, इसका उदाहरण है मैना, इसका उदाहरण है, और सुन लो बस, खाली ऐसी सुनोगे क्या, भजन में सुन लो। बड़ी मर्दानी थी देश दीवानी, बड़ी मर्दानी ये बहने देश दीवानी, मेरे वतन की सुरमारियां, बड़ी मर्दानी एक साथ बोले, दीवानी मेरे वतन की सुकुमारियां, बड़ी मर्दानी। कितना कमाल किया, घोड़े पे सवार होके घोड़ों को हलाल किया, घोड़े पे सवार होके घोड़ों को हलाल किया। बन की काली चली हमको दुनाली, बन की काली बनी दुनाली
देश दीवानी मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का। इन महान वीरांगनाओं के चित्रों को घरों में लगाया करो और बच्चों को इनकी कहानियां सुनाया करो। जब इस तरह से आप तैयार करेंगे तो उनके आइडियल यही बनेंगे। और आप अपने बच्चों को समय नहीं दोगे, नहीं ऐसे कार्यक्रमों में लाओगे। देखो सारे बड़े बैठे, बच्चा कोई एक आध हो तो हो भूले से, वो भी चंद्र जी लेके आए थे बोलते, नहीं तो और कोई बच्चा दिखाई नहीं। आप कहोगे लाए कहाँ से, बच्चे आते ही नहीं। आएंगे कहाँ से जब आपने लाने की आदत ही नहीं डाली। बच्चे है ही नहीं। बच्चे बाहर चले गए, इतने बच्चे तो हैं लेकिन बच्चे या तो बाहर चले गए किसी के या फिर आते हैं। बच्चों को बचपन से सिखाइए, बचपन से प्रेरणा दीजिए। आप जब उन्हें सुनाओगे तो वो बोलेंगे, गाएंगे। दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का। दुर्गा ने बनाया मुर्गा मुगलों की फौज का। चमकता था चेहरा जैसे चमका हो दोज का। चमकता था चेहरा जैसे झंडा दोज का। लक्ष्मी आई कैसे तलवार बजाई, धन लक्ष्मी आई कैसे तलवार बजाई। उठने लगी थी चिंगारियां बड़ी मर्दानी। से दीवानी मेरे वतन की सुकुमारियां बड़ी मर्दानी। पत्नी ने बाजी अपने नामों की लगा दे। अलाउद्दीन खिलजी ने यही तो कहा था, एक बार पत्नी को मुझे दिखा दो सामने से, मैं लौट करके चला जाऊंगा। लेकिन क्या सामने से दिखाई? कहते परछाई दिखाई, लेकिन चेहरा सामने से। कितने सतीत्व पवित्र सतीत्व वाली वो महिलाएं थी, हमारी माताएं थी। और आज की पत्नी, आज की माताएं कैसी हो? अभी मैं शादी में गया परसों, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी भाई साहब, और समय हो रहा था लगभग 10 साढ़े 10 बजे, और बारात आई तो जितनी माताएं बहनें देखी ना, बस क्या कहूँ, मुस्कुरा रही हो आप, कहने लगी जानते एक नहीं कि कोई स्वेटर, कोई शॉल, कोई जर्सी नहीं, बल्कि नाम की डोरी मात्र वस्त्र पहने हुए थे। और वो वस्त्र भी, वस्त्र से अंग भी ढका हुआ था, अंगों से वस्त्र ढका हुआ था। समझ में आपको? आज की ये पदमनी हो गई है फैशन के नाम पर। भले ही एक महीना बुखार हो, बीमार हो, जुकाम हो, पर नहीं प्रदर्शन करना है। और ध्यान रखना, जब प्रदर्शन की होड़ में व्यक्ति लगता है तो दुर्दशा होती है। क्या होती है? दुर्दशा होती है। इसलिए सावधान, पदमनी को पढ़ो, पढ़ाओ, समझाओगे तो क्या होगा? पदमनी ने बाजी अपने आम की लगा गई, चलती चिता में गाया कोमल सी जला गई। निज धर्म न खोया देख के खिलजी रोया, निज धर्म न खोया देख के खिलजी रोया। कैसी ये भारत की नारियां बड़ी मर्दानी। अकबर का गुरूर तोड़ा शान से अकेले में। फिर मैंने एक दिन मोर झील में अकबर का गुरूर तोड़ा शान से अकेले में। अकबर का गुरूर तोड़ा शान से अकेले में कर घटाई शेरनी से ममकारी घटाई ऐसी भारत की
बहनों सज्जनों, 1.5 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला 1.5 घंटा हो गया। चलो जी विराम करें। माता जी कह रही है ऋषि का जरूर सुनाना, नहीं तो 200 उठा के ले जाओगी वापस। माता जी के नाम पर ताली बजाइए जोर से। आशीर्वाद रूप में 200 मुझे दे रही है, साथी को सो जहाँ भी मिलती है वहीं उसका वर्धन करती हैं। समस्त माताओं को धन्यवाद। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ, इस प्रकार के कार्यक्रम माताओं बहनों सज्जनों हम सबको बार बार प्रेरणा देते हैं, हम सबको समझाने का प्रयास करते हैं कहाँ हमसे गलतियां हो गई है, कहाँ हमसे त्रुटि हो गई। अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधारें, और अच्छी बात है तो उसको और जोरदार तरीके से करें, कराएं, प्रचार करें। मैंने कहा जब जब माताएं जागरूक होती है, सावधान होकर शिक्षित होकर के चलती हैं, शिक्षा बहुत जरूरी है। आवश्यकता पड़े तो नौकरी भी करे, फौज में भी जाए, सेना में भी जाए, अभिनेता बने, नेता बने, देश के नेतृत्व करे, सब काम करे। आवश्यकता पड़े तो योग्यता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर संतान का निर्माण तरीके से नहीं कर पाए तो कुछ भी बन जाना, लेकिन बिगाड़ जरूरी है, बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए कहा है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली कौन थी? माता कौशल्या थी। उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कौन थी? माता सीता थी। कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण बनाने वाली वो देवकी, वो यशोदा थी। और दयानंद को भी, जिसके कारण हम सब ये चर्चा सुना रहे, वो मां अमृतवाही तो थी। इसलिए आओ महर्षि को नमन करते हैं, जिस महर्षि के कारण आर्य समाज रूपी वृक्ष ये पल्लवित पुष्पित हो रहा है। 111वां वार्षिकोत्सव हम मना रहे हैं। उन्हें आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा आकलन जरूर करें, हम पहले क्या थे, आज क्या है, क्या हम वो कार्यक्रम कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो विचार करके उसको करने का प्रयास करें। समाज से बाहर निकले, विद्यालयों में जाएं, स्कूलों में जाएं, अपने पड़ोसियों के यहाँ पर जन्मदिन, वैवाहिक पुरस्कार इत्यादि पर कार्यक्रम कराएं, लोगों तक पहुंचे। और नहीं पहुंचोगे तो पुराने वाले बूढ़े हो गए, बूढ़े वाले जा रहे हैं, नए वाले नहीं आ रहे। मैं जाता हूँ, कितनी सारी माताएं बोले जो उनका शांति है जाए उठा ला तो मैं भजन जाता हूँ, लेकिन नए बहुत कम दिखते हैं। इसलिए प्रयास करो, नहीं तो कहा है फिर पाछे पछताए क्या होत जब चिड़िया छुप गई। इसलिए आइए मिलकर के गुनगुनाएं, महर्षि को नमन कीजिए मेरे साथ में मिलकर के। अकेले ऋषि ने क्या किया कि थे न मठ मंदिर, हवेली ना हाट बात, चेला नहीं चेला पास, जोगी न जमान और ना कोई झमेला था। सारी दुनिया के लोग एक और थे प्रकाश, एक और ऋषिवर दयानंद अकेला था। पूरी भारत माता की। एक तरफ था देव दयानंद, एक तरफ जग सारा, जग सारा। एक तरफ था देव दयानंद, एक तरफ जग सारा, जग सारा। लाखों संकट सही ऋषि ने सतपत्नी विसारा। ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा, बोलिए ऋषिवर प्यारा दयानंद प्यारा। ओ एक तरफ था आर्य जाति की रक्षा हेतु, तन की सुध बिसराई, पाप मोचनी सत्य ज्ञान की ज्योतियां जगाई, ज्योतियां जगाई और जग में धूम मचाई। ज्योतियां जगाई, जग में धूम मचाई। वेद ज्ञान का सूरज चमका, दूर किया अंधियारा। ऋषिवर प्यारा दयानंद
इतने ध्यान से आपने 1.5 घंटे से भी ज़्यादा मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और स्त्री आर्य समाज बुढ़ाना द्वार की समस्त माताओं का जो विशेष स्नेह प्रेम रखती हैं, आशीर्वाद देती रहती हैं और कहती हैं, हमें जब जब अवसर मिलता प्रयास करते हैं आपको सुने, क्योंकि तृप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इस बार अकेले आपको ही रख रहे हैं 1 घंटे तक, आप ही रहेंगे मुख्य, आपको ही सुनना है। तो माताओं के स्नेह आशीर्वाद के लिए, आप सबके स्नेह, आप सबके उत्साहवर्धन के लिए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे यही निवेदन करता हूँ, वो लोग अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं, अपने मुल्ला मौलवी पादरियों से सुनते हैं, इसलिए वो संगठितें बढ़ रही हैं। हम लोग बट गए हैं, न अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, न अपने विद्वानों को सुनते हैं, इसलिए हम लोग घट रहे हैं। कहा है योगी जी ने भी, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो घटोगे, घटोगे कटोगे और न जाने क्या क्या होगा। इसलिए सावधान, आर्य समाज आपको जागरूक करता है, सावधान करता है, अपने से शुरुआत करें। वो पुस्तक जो बताइए 2 बहनों की बातें, आर्य समाज से आप संपर्क करें, यहीं से पुस्तक मिलेगी, होगी तो ठीक है, नहीं तो मंगा लेंगे। और उस पुस्तक को कम से कम 5 बार अपने बच्चों के साथ में पढ़ें, उनसे पढ़वाएं, वो उनको भी लाभ मिलेगा, आपको भी मिलेगा। उसके बाद ऋषि सत्या प्रकाश पढ़ें, ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखें। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। उन्हें आप सबको बधाइयाँ। आर्य समाज के 111वें वार्षिकोत्सव की वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जिन जिन लोगों ने उत्साहवर्धन किया उनका भी धन्यवाद। जोर से बोली भारत माता की। दोनों हाथों को उठाई, ऐसे नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे भूख बहुत ज्यादा बढ़ रही है आपको और आवाज नहीं निकल रही है। कोई बात नहीं, जोर से बोलोगे तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाना है। हाँ, तो अब तो जोर से बोलना ही पड़ेगा। भोजन की उत्तम व्यवस्था की है। आदरणीय माता जी 200 रुपये और आदरणीय चंद्र जी भी 200 देकर साथियों को, अरे आपका आना ही अतुलनीय संपत्ति है और पूरे परिवार के साथ है। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। जगह रिठाई नहीं है, घर कितनी दूर है और इतने जाम में से निकल कर के आना, ये सुनने की इच्छा, लगन, श्रद्धा होती है। हम सब में श्रद्धा ईश्वर बनाए रखे। सबका धन्यवाद। जोर से बोलिए भारत माता की, बोलिए श्री रामचंद्र की, श्री कृष्ण चंद्र की, ऋषि दयानंद की। सभी का धन्यवाद। इति शम। धन्यवाद अजय आर्य जी ने हमारा इतना सुंदर उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही बताया है कि हम अपनी जो संस्कृति का अनुकरण करना भूल गए हैं। टीवी को देख करके, सोशल नेटवर्किंग साइट को देख करके, फॉरेन की वीडियोस, रील क्लिप्स देख करके सभी अपनी बहनें अपनी संस्कृति को जो भूलती जा रही हैं, कृपया उसको याद रखें और उसका अनुकरण करें। उसका अनुकरण करने के लिए समाज में आना अनिवार्य है ना? समाज में आएंगी तो यहाँ कुछ इस तरह के अच्छे अच्छे उपदेश और अच्छी अच्छी बातें सुनेंगी, तो समाज में भी अवश्य आए। इसके लिए निवेदन है, मंत्राणी जी जो कहना चाह रही, मेरा भी निवेदन है, जिस प्रकार से मुसलमान अपने बच्चों को लेकर जाता है नमाज पढ़ाने, ईसाई जाते हैं, सिख भाई जाते हैं, आप स्वभाव बनाए संडे के दिन अपने बच्चों को लेकर, यहाँ होता है प्रत्येक संडे ये होता है, आप अपने बच्चों को लेकर आए। आप देखना केवल महीने मात्र में आपके बच्चों के व्यवहार में आप में कितना भारी अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये निवेदन है, अपने बच्चों को प्रत्येक संडे तैयार होकर, हवन का समय मेरे ख्याल से 7, 7:30 या 8 होता होगा, जो होगा बता देंगे। आप जरूर आए और अपने को जोड़ेंगे तो लाभ जरूर। प्रत्येक रविवार सुबह 8, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कार्यक्रम होता है, जो कि बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं। और प्रत्येक हर बार कोई न कोई वक्ता या भजनोपदेशक अवश्य आते हैं हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। और शनिवार को भी 3 से 5 बजे तक सत्संग होता है। कृपया सभी बहनों से विनम्र निवेदन है, अवश्य आया करें। अब हमारी कोषाध्यक्ष आपको कुछ बताएंगी दान के बारे में। इस अवसर पर कोई कुछ दान प्राप्त हुआ है, जिसके नाम मैं बता रही हूँ। शिल्पी त्यागी 500 रुपये, आशा सिंघल 250 रुपये, सुमन लता 250 रुपये, भारती रोड 100 रुपये, मनीषा गोयल 500 रुपये, शशि अग्रवाल 200 रुपये, विनीता त्यागी 100 रुपये,
राजेश रानी 100 रुपये, माया सिंह 500 रुपये, लता गुप्ता 500 रुपये, गुप्तदान 100 रुपये, पूर्व समाज बुढ़ाना द्वार 2100 रुपये, सदर आर्य समाज 500 रुपये, चंद्र कुमार आर्य 551 रुपये, रिठानी सुनीता आर्य शास्त्री नगर 100 रुपये, सत्य प्रकाश 100 रुपये, अलका गुप्ता जो हमारे समाज की मंत्री है, संजय गुप्ता उनकी पत्नी है, उनकी मम्मी 100 रुपये, थापर नगर कीर्ति सेठी ने दिए 500 रुपये, शशि गुप्ता 250 रुपये, रेणु बंसल 1100 रुपये, सूरज कुंड सुधीर कुमार 200 रुपये, सुधाकर भाषा 500 रुपये, शास्त्री नगर रेखा कक्कड़ 500 रुपये, रंजना मित्तल 250 रुपये, सुनीता 250 रुपये, शास्त्री नगर है सुनीता, मंजू समालिया जी 500 रुपये, 500 रुपये शशि सर्राफ जी और 500 रुपये बिनती अग्रवाल, 500 रुपये पुष्पा रस्तोगी, 500 रुपये मनोरमा रस्तोगी। कहाँ ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, फिर नाम लिखा ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा ना, नाम लिखवाओ, नाम लिखना उसके पास। अब ये लिखवाने तरह से तो कटवानी। जिन बहनों ने दान दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब काम दान से ही पूरा होता है, इसलिए दान देना भी आवश्यक है। दान देने वालों का बहुत होता है। नाम जी, सभी दानदाताओं का धन्यवाद। सभी अपनी कृपया नाम बता करके रसीद लेकर जाएं। जिन्होंने बहनों ने पैसे दिए हैं, कृपया कोषाध्यक्ष जी के पास जाकर के नाम बताएं और रसीद लेकर जाएं। अब मैं हमारी आज की अध्यक्षा श्रीमती बिनती अग्रवाल, प्रधानाचार्य आर्य इंटर कॉलेज से निवेदन करूंगी, कृपया आएं और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। बहनों जोरदार ताली से स्वागत कर लीजिए हमारे आज के अध्यक्षा श्रीमती बिनती अग्रवाल। मंचासीन सम्मानित पुरोहित जी, सम्मानित पंडित अजय आर्य जी, हॉल में उपस्थित समस्त भाइयों और बहनों, आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर जितना सम्मान दिया उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ, वरना मैं इतने सम्मान के लायक नहीं हूँ। आज स्त्री आर्य समाज अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। उस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महर्षि दयानंद जी ने हमको ये सम्मान दिलाया जिसके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं, हम यहाँ खड़े हैं। हम इस बात के लिए उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन उसके बाद महर्षि दयानंद जी आए और उन्होंने हम सबको इतना सम्मान दिलाया। लेकिन जो सम्मान उन्होंने हमें उस समय दिलाया था, उस सम्मान को हम धीरे धीरे अपने आप ही खोते जा रहे हैं। हम अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि हम उस सम्मान के अधिकारी बने। जैसा कि अभी अजय आर्य जी ने भी बताया, उन्होंने अभी संयुक्त परिवार का जिक्र किया। क्या हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं? क्या वो संयुक्त परिवार में रहना चाहते हैं? हम उन्हें ये चीज सिखा रहे हैं कि वो संयुक्त परिवार में रहें? क्या हम उन्हें ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो अपने सास ससुर को मूर्ति पूजा की तरह पूजें? मूर्ति पूजा ना करके वो अपने सास ससुर की पूजा करें या पति को परमेश्वर माने? हम उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं? उसमें सभी शामिल हैं, मैं भी हूँ। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं आजकल अपनी बेटियों को कि अलग रहो, उसी में सुख है। तू क्यों करेगी सास ससुर की सेवा या पति की? तेरा बराबर का अधिकार है, तू भी पति के बराबर है। क्या हम उसको ये सिखाते हैं कि नहीं, पति परमेश्वर है?
तो हम धीरे धीरे अपना वो सम्मान खुद ही खोते जा रहे हैं। जो सपना ऋषिवर ने हमारे लिए देखा था, जो सम्मान उन्होंने हमें दिलाया था, आज हम उसको खुद ही खो रहे हैं। तो मैं तो यही आशा करती हूँ अपनी सभी बहनों से कि वो अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि वो परिवार को तोड़ने की बजाय अपने परिवार को जोड़ें, क्योंकि माता को ही निर्मात्री कहा गया है। निर्मात्री का मतलब माता ही निर्माण करने वाली है। बच्चों का निर्माण कहीं किसी कारखाने में या कहीं किसी फैक्ट्री में तो नहीं होता। बच्चों का निर्माण कौन करती है? माता। तो माता का ये कर्तव्य है कि माता उनको अच्छे आचार विचार, अच्छे संस्कार दें और उनका निर्माण करें। तभी हमारा यहाँ आना और ये इस तरह के कार्यक्रम मनाना सफल होगा, जब हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। और ये संस्कार केवल बच्चों को हम ही सिखा सकते हैं। अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। तुम उस देश की माता हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कहीं भटक न जाना झूठे परिहास विलासों में, कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम रहे इतिहासों में। तो हमें अपनी बेटियों को केवल यही संस्कार देने हैं जिससे कि हमारा यहाँ आना और इस तरह के कार्यक्रम करना सफल हो। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय आर्य जी ने इतनी सुंदर बातें, इतना सुंदर मार्गदर्शन हमारा किया। अगर हम उनकी बातों पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना वो सम्मान फिर से प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, आपने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। और जो आपने कहा कि आप सम्मान के लायक नहीं हैं, जितना फलदार वृक्ष होता है वो उतना ही विनम्र और झुका हुआ होता है। तो इसलिए ये आप ना समझें कि आप सम्मान के लायक नहीं हैं। आप जितने ऊंचे पद पर हैं उतने ही पद पर आपने उतनी ही विनम्र भाषा से हमारा मान बढ़ाया है। अब मैं अपनी प्रधाना मधु जी से कहूँगी कि वो अपना समापन भाषण दें। आर्य स्त्री समाज बुढ़ाना द्वार के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में इस अवसर पर आए हुए सभी आर्य बंधुओं का और सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है और सभी को मेरा नमन है। वास्तव में अभी हम अजय जी से महर्षि दयानंद का भजन सुन रहे थे कि दयानंद अकेला खड़ा था। वास्तव में दयानंद अकेला खड़ा था और दयानंद ने उस समय की जो समाज की, देश की विकृत परिस्थितियां देखी, उनके उन्मूलन के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, आर्य समाज की स्थापना की। आज से 150 वर्ष पूर्व आर्य समाज की स्थापना की और हमारा जो समाज है इसकी भी स्थापना महर्षि दयानंद के ही कर कमलों द्वारा हुई है 1878 में। और उसके पश्चात 14 दिसंबर 1814 को 5 दिसंबर 1814 को हमारे स्त्री समाज की स्थापना हुई। उस समय की माताएं कितनी विदुषी होंगी और कितना उन्हें ज्ञान होगा, कितनी उन्हें समझ होगी कि महर्षि दयानंद जो कह रहे हैं वो ठीक है, उसी का अनुसरण करो। और उन्होंने आर्य स्त्री समाज की स्थापना की और उसके बाद जो भी माताएं आती गई वो इसको आगे बढ़ाती गई समाज को। और परिणाम आज सामने है कि हम आज 111वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अभी अजय जी ने बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डाला। एक पहलू उनका ये था कि टीवी सीरियल जो कि आजकल समाज को बिगाड़ रही हैं, गलत चीजें दिखा रही हैं। मेरे मन में एक ऐसा विचार आता है कि हमारे जो आर्य बंधु हैं, वो जो आगे जो पहुंच है जिनकी, वो इस तरह के कार्यक्रम टीवी पे चलवाएं जो महर्षि दयानंद के जीवन पर आधारित हों, वेदों पर आधारित हों या और आर्य समाज के विषयों पर आधारित हों। तो शायद
कोई ना कोई समय तो किसी समय तो एक आध झलक उसकी देखेगा और उनकी विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अभी जो हमने हमारा आर्य महासम्मेलन दिल्ली में हुआ है, उसका भी कितना प्रचार हुआ है, मोबाइल पे कितनी उसकी वीडियो आई है, कितना उससे भी काफी प्रचार प्रसार आर्य समाज का हुआ होगा। एक अभी गौ माता के लिए कह रहे थे अजय जी, वास्तव में गौ माता का पूजना कितना अच्छा है, हमारी पुरानी माताएं भी कहती थी। और लेकिन आज क्या है, हम कहते हैं अरे गौ माता तो कूड़े में मुंह देती हैं, उनको क्या पूजा जाए, कूड़े में मुंह क्यों दे रही है जब उनका पेट नहीं भर रहा। जब हम उनकी हर परिवार में से उनके लिए रोटी नहीं निकल रही, उनका पेट नहीं भर रहा, तो वो कूड़े में तो मुंह देंगी ही। हमें महर्षि दयानंद के बोध की प्रवर्तो विश्वमार्यम को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम अपने से ही प्रयास करें और आगे उसका प्रचार प्रसार करें, तभी हम महर्षि के स्वप्न को पूरा कर सकेंगे। जैसा कि वो चाहते थे कि आर्य समाज बने, उसको हम बना सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। एक हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। अभी एक लेख आया था, आर्य समाज के किसी ग्रुप में ही आया था, स्वामी सतंत्रता जी नंद जी ने जो कहा था कि अध कचरों को पदासीन ना करे आर्य समाज। वास्तव में ये बात ठीक है, बिल्कुल। हम अध कचरों को पदासीन कर लेते हैं या हम खुद भी हुए हैं और उससे आगे चल के समाज का उत्थान नहीं हो पाता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना जो है स्वार्थ देखते हैं बहुत से पदाधिकारी, लेकिन समाज में किस तरह समाज चलाना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस ओर वो ध्यान नहीं देते। मेरी यही है प्रार्थना कि हम ईश्वरीय व्यवस्था में रहें, वेदों का स्वाध्याय करें और उसका अनुसरण करें और समाज में जो भी बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं। मैं जो हमारे भाई समाज और दूसरे आर्य समाजों से आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी बहनों का जो दूसरे आर्य समाजों से इतनी दूर दूर से आई हैं और जो पदाधिकारी भी हैं उनका भी सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ और उनको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। अपनी मंत्राणी समाज की सभी बहनें, उप प्रधाना जो पूर्व प्रधाना हमारी आई हुई हैं, उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत उनका आभार है। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहनों, भारत की नारी शुरू से ही जिम्मेदार रही है और ये बात हम सभी के कंधों पर है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि घर गृहस्थी का जितना भार महिला के ऊपर है इतना पुरुषों के ऊपर नहीं होता। तो क्यों ना हम अपनी योग्यता को पहचानें और अपने घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाएं। एक बात हमेशा याद रखें, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। याद रखना, विरासत से गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अंत में संसार का दूसरा नाम है समस्या और ईश्वर का दूसरा नाम है समाधान। हर जन और हर तकलीफ में अपने ईश्वर का स्मरण करते रहिए और विश्वास रखिए, समाधान जरूर निकलेगा। और सभी समाजों से आई बहनों और भाइयों का हार्दिक हृदय से आभार करती हूँ। मेरे शॉर्ट नोटिस पर, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आप सभी यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। कृपया भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, लेकर जाएं। आपका एक बार बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अजय आर्य जी का बहुत आभार है, शास्त्री जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और हमारी अध्यक्ष विनती अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए स्वीकृति दी और इतने समय तक उन्होंने अपना समय भी दिया। आज मैं शास्त्री जी से कहूँगी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति
शाश्वतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, गुरुवर विद्यानंद की, महर्षि स्वामी दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की रक्षा हो, आर्य समाज ओम का झंडा जो बोले सो है वैदिक धर्म की प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार।